ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी कौम पर थोप देते हैं। चीफ जस्टिस की नैब तरमीम कल अदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील्स की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस का रिकॉर्ड मंगवा लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ताज्जुब है, नैब तरमीम केस 53 समातों तक चलाया गया। पंजाब में इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ कोर्ट किधर है? जब एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट ही नहीं तो इसे फैसला क्यों कह रहे हैं? केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आइंदा तारीख जजेस की दस्तयाबी को देखते हुए मुकर्रर की जाएगी। पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। IMF से मुआहदे पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं आज़ाद कश्मीर कशीदगी में शरपसंद अनासर मुलव्विस थे। तखरीबकार चाहते थे आज़ाद कश्मीर में तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया हो। शोहदा के अहल खाना को इमदादी पैकेज देंगे। जब तक कश्मीरियों का हक नहीं मिल जाता हम साथ देंगे। अजलान शाह हॉकी कप की सिल्वर मेडलिस्ट पाकिस्तानी टीम के एजाज में तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौम गवाही दे रही है कि पाकिस्तान हॉकी टीम हारी नहीं जीती है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि कौमी टीम की परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। खिलाड़ियों ने जिस जज्बे से खेल पेश किया वो हॉकी के दोबारा उरूज का बायस बनेगा। तकरीब में विफाकी वज़रा, साबिक ओलंपियंस और जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम भी शरीक हुए। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी जानिब आवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ाने की ठान ली। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली गई। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा होने का इम्कान। CCPA ने आइंदा माली साल के लिए पावर परचेज प्राइस की तयन की दरख्वास्त कर दी है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नए मुतालबात पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा चाहता है कि मुल्क में सेल्स टैक्स वसूली सिर्फ विफाकी इदारा करे। IMF का सूबाई टैक्स इदारों का FBR के साथ मिलकर सूबों में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इक़दाम का मशवरा। तमाम अशिया और खिदमात पर 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स वसूल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज का कहना है गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया है। किसान कार्ड से किसान खाद और बीज खरीद सकेगा। आने वाले दिनों में किसान से ज्यादा कोई खुशहाल नहीं होगा। 5 साल पूरे किए तो विफाक और पंजाब को बदल देंगे। कोई सड़क टूटी नजर नहीं आएगी। चंद माह में पंजाब के तमाम अस्पतालों को बदल देंगे। उन्होंने एक काम किया है, करने दें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नज़दीक हैं। जो असल में उनकी प्रॉब्लम यह है कि जो उनकी शाम की एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, वो छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया होगा। क्योंकि माजी में आपने देखा होगा यहाँ पर एक हाईवे पे दौड़ रहे थे, कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं दौड़ रहे थे। आप पीछे लगे हुए थे, पता नहीं कौन लगा हुआ था, पता नहीं क्या चीज़ थी। बिलावल साहब जो है वो पेशावर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको भी दावत आएँ। और मैंने कहा कि अगर जो रोक सकते बिलावल साहब को आने से वो रोक लें, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। पाबंदी के बावजूद गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने का ऐलान। कहते हैं कि एनेक्सी जरूर जाऊंगा। अली अमीन गंडापुर कुछ छुपाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जल्द खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाएं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैदान और घोड़ा दोनों हाजिर हैं। बानी PTI को बैरूनी ताकतों ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया। PTI सरबराह छोटी सोच के मालिक हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को झूठ, बदतमीजी और प्रोपेगेंडा की सियासत सिखाई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर-ए-आला गंडापुर ने KP हाउस में गवर्नर के दाखिले पर पाबंदी लगाकर अपनी ज़हनियत का बताया है।
केपी हुकूमत को गवर्नर के मामले पर माफी मांगनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बीजिंग में चीन के एक्सिम बैंक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने बैंक को काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत, सनअतकारी और सनती शोबों में फाइनेंसिंग के नए मंसूबों की तलाश की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब से सरदार सलीम हैदर की जाती उम्रा में मुलाकात। मरियम नवाज ने नौमुंतखब गवर्नर पंजाब को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली भी मिले। सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती कामों से मुताल्लिक तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने हल्कों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। एक वक्त था जब पंजाब में तमाम तकर्रियाँ पिंकी गोगी गैंग के इशारों पर होती थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि आज ये वक्त है। वज़ीर आला पंजाब अपने तमाम रुकने असम्बली को खबरदार कर रही हैं कि किसी तकर्री में सिफारिश नजर न आए। जज बनने के लिए किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखना नाअहलियत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वापडा के खत का जवाब दे दिया। खत के जवाब में कहा गया कि जज के हल्फ लेते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार के बतौर जज होने की मंजूरी दी है। शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में नई पार्टी का नाम फाइनल। अवाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए कल दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। ज़राई का कहना है कि शाहिद खाकान, मुस्तफ़ा नवाज, मिफ्ता इस्माइल कल इलेक्शन कमीशन जाएंगे। किसानों की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। बड़े पैमाने पर किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। बहावलपुर से चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जाम हुजूर बख्श, हाफिजाबाद से नायब सदर अमानुल्लाह चट्टा, फैसलाबाद डिवीजन के सदर अली गोराया, नायब सदर पंजाब रेहानुल हक, चन्योट के साबिक सदर जुल्फिकार शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि आज किसानों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। पुलिस इंतजामिया रुकावट न डाले। किसानों के हुकूक पर डाका डाला गया, जुल्म और ज्यादती की गई। तहरीक इंसाफ किसानों के साथ खड़ी है, किसानों को इंसाफ दिलाएंगे। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख की नियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि पीडीएम की हुकूमत तीनों सियासी जमातों की कब्र बनेगी। अब ये सब घबराए हुए हैं। रूसी सदर का 2 रोजा दौरा चीन। व्लादिमीर पुतिन की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी अमन पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई समझौतों और दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। 59 साला वज़ीर आज़म के पेट में कई गोलियां लगीं। रॉबर्ट का ऑपरेशन कामयाब, हालत में बेहतरी आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ। कहा नाजुक सूरत हाल में स्लोवाकिया की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं।